ये आपने कुछ दिनों पहले अभी पोस्ट डाली थी कि जो मनुष्य जो भी जो है इंसान हस्त मैथुन करता है वो कभी वफादार नहीं हो सकता, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो, एक जीवन के बहुत छोटे छोटे कुछ नियम हैं। अगर अभी आप थोड़ा सा पानी लें गिलास में और पानी एक ज़मीन पे डाल दें, तो ज़मीन पे अगर आप पानी डालेंगे तो वो गिरने के बाद एक जगह अपने कई रूट्स बना लेगा। फिर उसको सूख जाने दें, पानी बिल्कुल सूख जाने दें, लेकिन वो स्पॉट याद रखें कि कौन से स्पॉट पे पानी हमने डाला था। फिर आप उस स्पॉट पे जब सूख जाए तो फिर पानी डालें, और आप बाद में देखेंगे कि जिन रूट्स पे पहले पानी गया था उन्हीं पे दोबारा पानी जाता है। तो जब भी कोई इंसान मास्टरबेशन का उपयोग करता है तो मास्टरबेशन के उपयोग के लिए उसको एक थॉट की जरूरत पड़ती है, विचार की जरूरत पड़ती है। और जब आदमी विचार करता है तो निश्चित ही वो मान लीजिए अपने पार्टनर का भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्टनर के अलावा भी लोग विचार करते हैं किसी पर स्त्री का, किसी सुंदर स्त्री का, या किसी सुंदर पुरुष का, पर पुरुष का ऐसा विचार करते हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही मास्टरबेशन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो विचार है वो विचार रूट्स बना देता है, वो कई तरीके के रूट्स बना देता है। तो हम जिसके साथ संबंध में होते हैं उसके साथ साथ जैसे ही हमारे प्रति ऊर्जा बढ़ती है, हमारे अंदर से कुछ भी मौके आते हैं, कुछ होता है, तो इंसान तुरंत ही जो है नए संबंधों की ओर भाग सकता है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो उसमें संबंधों में जो वफादारी की हम बात कहते हैं आजकल की, संबंधों में वफादारी का ज़्यादातर लेना देना सेक्स से ही माना जाता है। तो उस आधार पे मैंने ये बात कही कि हस्त मैथुन करने वाला जो है वो वफादार नहीं हो सकता। अब दिक्कत ये है इस समाज की कि हमने अभी सेक्स को ही नहीं स्वीकार कर पाया सही ढंग से, जो कि नैसर्गिक है, तो हम हस्त मैथुन को क्या करें। इसलिए हस्त मैथुन एक निंदित विषय हो गया। लेकिन अगर हम बात करें शिव सूत्र की, तो शिव सूत्र में भी हस्त मैथुन का एक तरीका है। उसमें एक अपनी ऊर्जा को संतुष्ट करने की एक विधि लिखी गई है, लेकिन वो विधि बहुत अलग ढंग की है। उससे आपके अंदर विकृतियां जन्मती नहीं हैं, बल्कि हस्त मैथुन की विकृति भी शांत होती है। यदि इंसान उस चीज़ का उपयोग करे तो बहुत शांत हो सकता है। वो विधि कुछ इस तरीके की है कि आकाश के तारों को देख के, चांद तारों को देख के आप हस्त मैथुन करें। अब आकाश के चांद तारों को देख के कौन हस्त मैथुन कर सकता है? जी। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रयास करे तो कम से कम उसे कल्पना विहीन होना पड़ेगा। कल्पनाएं उसकी स्त्री पुरुष से हट जाएंगी, और ऐसे में अगर बहुत गहरे में शारीरिक कोई ज़रूरत की वजह से वो करता है और कल्पना विहीन होके कर पाए, तो बहुत जल्द ही उसका ये जो हस्त मैथुन करना है या तो बंद हो जाएगा, या उस स्थिति में एक उसके अंदर फिर भी डिसेंसी बनी रह सकती है। तो ये हस्त मैथुन के संबंध में बहुत छोटी सी जानकारी है, इसका उपयोग किया